बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है एक यतीम लड़की से। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वे इम्तहान होती हैं तकदीर का, सब्र का और यकीन का। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही मासूम लड़की की कहानी है जिसके पास ना माँ थी ना बाप था। वो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखती थी, अल्लाह ही उसका वाहिद सहारा था। एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही ज़ैनब का सब कुछ छिन गया, माँ बाप, घर बार, सब कुछ। लोग ज़ैनब को ही इसके लिए दोष देते थे। वे कहते थे कि इस लड़की का नसीब ही काला है, इसलिए इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसी वजह से इसके माँ बाप इसे छोड़कर चले गए। ज़ैनब कुछ नहीं कर सकती थी, वो लोगों की बातें सुनती और खामोश हो जाती। ज़ैनब सच्ची थी, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ अल्लाह से एक उम्मीद रहती थी। वो जो भी लोग उससे कहते वो सुनकर चुप हो जाती और अल्लाह से शिकवे करती। रात को वो अंधेरे कमरे में भूखी सोती, मगर सुबह उठकर सबसे पहले नमाज़ पढ़ती, कुरान पढ़कर अपने घर के छोटे छोटे काम निपटाती, फिर दूसरों के घरों में जाकर काम करती। किसी के कपड़े धो देती, किसी के बर्तन धो देती, कभी कभी किसी के घर जाकर खाना भी बना देती थी। ऐसे ही करके ज़ैनब की ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन की बात है, ज़ैनब काम करके घर लौट रही थी, तभी तेज़ बारिश के साथ तूफ़ान आया। ज़ैनब पुरानी हवेली के छज्जे तले जा छुपी। हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था। ज़ैनब डरी डरी से अंधेरे से बचती हुई उस हवेली के अंदर ही चली गई। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा हुआ था, लेकिन एक कमरे में रोशनी थी। उस रोशनी के पास एक वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। ज़ैनब अंदर गई। ज़ैनब ने उस बूढ़ी औरत से उनका नाम पूछा तो उसने अपना नाम आपा जन्नत बताया। आपा जन्नत ने ज़ैनब को अपने पास बुलाया और बोला, बेटी आओ मेरे पास बैठो। तो उसने जब ज़ैनब बैठ गई तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी तुम्हारी आंखों में नूर है, लेकिन तुम्हारा सब्र उससे भी ज़्यादा रोशन है। आपा जन्नत ने कहा, ज़ैनब क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी मदद करोगी? मेरे पास कोई नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ और थोड़ा सा मेरी मदद कर दिया करो। तो ज़ैनब ने कहा, जी ज़रूर। वो दिन था और आज का दिन। ज़ैनब ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। हर दिन ज़ैनब आपा को दवाइयाँ देती, उसके कपड़े धोती। ऐसे ही उनकी सेवा करते करते ज़ैनब का 1 साल गुजर गया और आपा जन्नत ज़ैनब की बहुत सेवा करने से इतनी खुश हो गई कि एक दिन उसने ज़ैनब को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी तूने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसने रोते हुए, बेटी मैं अब नहीं बचूंगी, मगर मेरे पास तेरे लिए एक तोहफ़ा है। और अगले दिन जब जन्नत उठती है तो आपा जन्नत का इंतकाल हो चुका था। आपा जन्नत ने अपने तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। वो ज़ैनब ने चिट्ठी देखी तो उसने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, जो सब्र करता है अल्लाह उसी के लिए रास्ते खोलता है। ये हवेली अब तुम्हारी है, तुमने सब्र के साथ मेरी खिदमत की, अब जो कुछ मेरा था सब कुछ तुम्हारा है। गांव के लोगों ने भी उस चिट्ठी को पढ़ा और पढ़कर सब के सब हैरान रह गए। जिस लड़की को वे मनहूस कहते थे और उसे बेचारा समझते थे, आज उसी लड़की को अल्लाह ने करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी उसका मालिक बना दिया। अब ज़ैनब के पास करोड़ों रुपए थे, पर ज़ैनब एक अच्छी बच्ची थी। उसने जो दौलत उसको मिली उसका घमंड नहीं किया। उसने उस हवेली को यतीम बच्चों का घर बना दिया। ज़ैनब हमेशा उन बच्चों को भी अपने पास रखकर यही शिक्षा देने लगी कि जो मैंने सहा है, मैं नहीं चाहती थी कि किसी और को भी ये सहना पड़े। तो अगर आपको भी कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर काम करना जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके सर पर कोई नहीं है।
सब्र का फल सिर्फ माल नहीं होता बल्कि इंसानियत होती है। दोस्तों, ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। हर अंधेरा किसी रोशनी का पैगाम होता है। बस मुश्किल वक्त में ज़रूरत है तो सब्र और यकीन की। जिस लड़की को लोग मनहूस कहते थे, आज उसी लड़की ने उस हवेली को कि ऐसे घर में बदल दिया जहाँ प्यार था, दुआ थी। ज़ैनब ने सब्र किया। सब्र के बदले में अल्लाह ने उसे इज्जत दी, बरकत दी और वो मकाम भी दिया जो हर किसी को नसीब नहीं होता। सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं है, ये तो वो रोशनी है जो अंधेरों में भी अल्लाह पर यकीन है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।